स्टार्टिंग विद द सीरीज जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें याद करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एंड स्टार्टिंग विद दी बायोमोलिक्यूल्स के विटामिन वाले पार्ट से। सो एक्जैक्टली एक क्वेश्चन फंस जाता है अगर तुम्हारे शिफ्ट में आ गया तो बल्ले बल्ले। एंड याद करना कोशिश कराता हूँ, याद करने की याद कर। विटामिन में तेरे पास दो होंगे, या तेरे पास हो सकता है वो फैट सॉल्युबल हो या फिर वाटर सॉल्युबल हो। तो बात करते हैं फैट सॉल्युबल की, ठीक है, बात करते हैं फैट सॉल्युबल की। सो फैट सॉल्युबल्स में तेरे पास होते हैं कीड़ा। क्या होता है? कीड़ा। कीड़ा क्या है? विटामिन के, विटामिन ई एंड विटामिन डी एंड विटामिन ए, दीज फोर आर दी फैट सॉल्युबल। तो ये कीड़ा, कीड़ा कौन है? कीड़ा क्या है? फैट है। अगर तू कीड़ा खाएगा तो क्या होगा? तेरा फैट बढ़ेगा। नहीं खाना है, बट कीड़ा अगर तू खाएगा क्या होगा? तेरा फैट बढ़ेगा। सो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? कीड़ा। अब वाटर सॉल्युबल जो बचे खचे हैं उनको उसमें डाल देना, ठीक है। तेरे को याद रखना है कि फैट सॉल्युबल है कौन है? कीड़ा। सारे 9-10 विटामिन है तो याद कराऊंगा। थोड़ा ऑफ टॉपिक जाएगा कि याद कैसे करा रहे हो, बट कोशिश करना याद करने की, ठीक है, कराता हूँ। सो पहला चीज़ है विटामिन ए। तो विटामिन ए में क्या होगा? विटामिन ए सबसे स्टार्टिंग है ABCD ना, तो स्टार्टिंग हो रही है ए से। तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है? पहली निगाह में प्यार हो जाता है ना, तो इसी तरीके से ये इसकी जो डिजीज होगी वो किसके साथ मैच कर रही होगी? आइस के थ्रू ना, आइस वाली बात हाँ दिमाग में ले जा रहा हूँ। सो पहली वाली जो विटामिन ए की डिजीज से क्या होगा ए, स्टार्टिंग है इसकी भी, तो स्टार्टिंग होती है पहली नजरों से प्यार ना, तो हार्डनिंग ऑफ द कॉर्निया ऑफ आई। सो एंड उसको कहते हैं ज़ेरोपिथेलिमिया। अब ज़ेरोपिथेलिमिया को कैसे याद करोगे? होता क्या, जब पहले किसी इंसान को देखते हो क्या होता है? तुम्हारी उसकी जो इमेज रहती है वो जेरोक्स बन जाती है ना तुम्हारे साथ पहले प्यार में, तो जेरोक्स बन जाता है। इस तरह तुम कह सकते हो ज़ेरोपिथेलिमिया। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए से तुम्हारा क्या होगा? पहली नजरों में प्यार, जो कि है ज़ेरोपिथेलिमिया एंड हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, ठीक। विटामिन B1 की बात, B1 मैं बात अभी साउथ में हो तो ये इसको थलाइवा इधर बहुत ज़्यादा है ना, साउथ में थलाइवा होता है, थलाइवा ना। तो ये जो थलाइवा वाला है तो थलाइवा इज़ वेरी वेरी गुड। थलाइवा इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर। सो थलाइवा इज़ अ वेरी 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 गुड एक्टर, नंबर 1 पे है। सो विटामिन B1 में क्या होगा? विटामिन B1 को जिसको मैं थलाइवा कहता हूँ, जिसको मैं थाइमीन कहता हूँ, वो वेरी वेरी क्या है? गुड कम्स विद दी विटामिन B2। एंड विटामिन B2 को मैं क्या कहूँगा? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या है? देखो पहले नंबर पे कौन है? थलाइवा। दूसरे नंबर पे कौन है? रजनीकांत, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है? रजनीकांत। मतलब विटामिन B में थलाइवा एंड विटामिन B2 को क्या बोलूंगा? राइबोफ्लेविन, जो कि होता है चियोलोसिस, जो कि होता है फ्रीजरिंग ऑफ कॉर्नियर्स ऑफ माउथ। वो माउथ पे कुछ हो जाता है, ठीक है, ऊपर अब देख लेना क्या बीमारी है, चियोलिसिस। तो भैया दूसरे नंबर पे जो रजनीकांत है, वो रजनीकांत जो चलते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है, जो उनके चलने का स्टाइल है बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज चियोलिसिस, ठीक है, चियोलिसिस ना। तो याद कैसा? फर्स्ट वाला क्या हुआ? विटामिन ए जो कि है ज़ेरोपिथेलिमिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, फिर B1 जो थलाइवा है बेरी बेरी, एंड उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? रजनीकांत। तो रजनीकांत चलते अच्छा है, तो दैट इज विटामिन B6। विटामिन B6 क्या है मैं बताता हूँ। मेरा 6th क्लास में एक क्रश था, ठीक है, और मुझे उससे बहुत प्यार था। तो जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा, उसका कोई कंक्लूजन बनता नहीं, उसका कोई कंक्लूजन बनता नहीं है। 6th क्लास में जो मुझे प्यार था उसका कोई कंक्लूजन नहीं बनता, दैट इज कन्क्लूजन। एग्जैक्ट समझ आए ना? जो 6th क्लास में प्यार था वो उसका कोई कंक्लूजन नहीं, दैट इज कन्क्लूजन। याद हो गया भाई? कुछ था नहीं यार, अब कमेंट्स में आ मत जाना। विटामिन 12 की बात करते हैं, विटामिन B12 की बात करते हैं ना, तो देखो जब तुम 12th क्लास में जाते हो ना तो भाई कुछ ज़्यादा जोश होता है लड़ाई दंगे करने का ना, तो उस वक्त एनिमी ज़्यादा बन जाते हैं। कॉमर्स वालों के साथ साइंस वालों का लफड़ा चलता रहता है। तो जो लड़ाई होती है एनिमी ज़्यादा हो जाते हैं, दैट इज एनीमिया इन विटामिन B12। एंड अब सी की बात करते हैं, विटामिन C एब्सकॉर्बिक एसिड, जो कि होता है स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। अब तो भैया देखो मैं सही बताऊँ ना, हम लोग को चूतिया बनाया जाता था जब हम लोग ऐड देखते थे ना कि ब्लीडिंग गम्स हो रही हैं, ब्लीडिंग गम्स हो रही हैं, तो क्या करते थे? सो ब्लीडिंग विटामिन C दैट इज चूतिया बनाया जाता था, किससे? स्कर्वी, दैट इज ब्लीडिंग गम्स वाला वो दिखा के एडवर्टाइजमेंट सेंसोडाइन का, सेंसोडाइन का बना लो यार, ठीक है, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। विटामिन D तो ऐसे याद होगा तुम्हें पहले ही कि विटामिन D से क्या होता है? तुम्हारा रिकेट्स हो जाते हैं, जो कि बोन में डिफॉर्मिटीज हो जाती है। एंड विटामिन E की मैं बात करता हूँ, तो विटामिन E में क्या होता है? इंक्रीज फ्रेजिलिटी RBCs एंड मस्कुलर की वीकनेस, ठीक है। विटामिन E से क्या होगा? तेरा फ्रेजाइल हो जाएगा, ठीक है, समझो, फ्रेजाइल हो जाएगा तुम्हारा RBCs एंड मस्कुलर वीकनेस, समझ गए? समझो। विटामिन K की बात करता हूँ, तो विटामिन K से क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग टाइम। देखो अगर तुमको कोई कुत्ता काटेगा तो उसका ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है यार? अगर ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, बायोलॉजी का नहीं बट पता है इतना, तो अगर कुत्ते ने काटा, ठीक है, मान लो विटामिन K कुत्ते ने काटा, अगर काट लिया तो क्या होगा कि तो ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए। अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो तो ब्लड लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सो ब्लड लॉस कब होगा? जब ब्लड लॉस ज़्यादा कब होगा कि ये भैया जो ब्लड क्लॉट होना का टाइम है वो नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब बहुत देर बाद जाके ब्लड क्लॉट होगा। तो विटामिन K की डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा? जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है वो बढ़ चुका होगा। सो ये सारे तेरे विटामिन थे। बाय।